শ্রীনন্দ যশোদা জয় জয় গোপ চিদামাধি জয় জয় ধেনু বৎসগা জয় বৃষ ভানু জয় কীর্তিদা সুন্দরী জয় পৌর্ণমাসী জয় আবির নগরী জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন মা জয় কৃষ্ণ সখা জয় বট দ্বিজরা জয় কৃষ্ণ জয় 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 কৃষ্ণ সখা বট দ্বিজরা রোহিণী নন্দ জয় জয় বৃন্দাবন বাসী যত যা জয় দ্বিজ পত্নী জয় নাগ কন্যাগ ভক্তিতে যাহারা পাইল গোবিন্দ চারা শ্রীরাসমণ্ডল জয় জয় রাধাশা জয় জয় রাসলীলা সর্বমনোরা জয় জয় জল রস
সর্বরসসা পরকিয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার শ্রীজাহ্নবা পাদ পদ্ম করিয়া স্মরণ দীন কৃষ্ণ দাস কহে নাম সংকীর্তন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada की हरिनाम संकीर्तन की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की स्वामी गौर भक्तवृंदो की गौर प्रेमानंदी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः
नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सवदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भगवान का जन्म तिथि मनाने के लिए बहुत तैयार हो गया है। हमारे बहुत सौभाग्य है, भगवान का जन्मदिन मनाने का मौका मिल रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है नरेंद्र मोदी का बर्थडे मनाने के लिए उनका प्राइम मिनिस्टर के हाउस में इनविटेशन मिला? कैसे लगा आपको? क्या भगवान के उनमें से कम है क्या? तो भगवान का जन्मदिन मनाना और कितना बड़ा है। हाँ, तो हमें जन्मदिन भगवान का क्यों मनाना चाहिए? क्यों मनाएंगे जन्मदिन? ओके, ये प्रश्न कठिन लग रहा है। आपका जन्मदिन हम मनाएंगे क्यों? खुश करने के लिए। तो भगवान का जन्मदिन क्यों मनाते हैं हम? भगवान को खुश करने के लिए। तो अभी कोई खुश होता है, जिस तरह आपको यदि हम खुश करना चाहते एक कप चाय देंगे, आप खुश होगा क्या? क्यों? आपको जो चाहिए वो चीज देंगे तो आप खुश होगा ना। तो भगवान को चाहिए क्या? क्या चाहिए जो जिन्हें खुश कर सकते? क्या भगवान को इस कमी है? जो चीज किसी के पास है नहीं वो देगा तो खुश हो जाएगा। तो भगवान के पास क्या कमी है जो देंगे हम खुश हो जाएगा? क्या है इस तरह खुश? तो फिर कैसे खुश करेंगे फिर उनको? भगवान की एक चीज कमी है क्या? भगवान का टेंशन है, भगवान का कुछ संतान भगवान के भूल गया है, उनको सुधारना है। ये भगवान का तरह एक कमबख्त है। तो इस तरह जो भुलक कर बच्चा है, जो बच्चा भगवान को भूल गया है, उनकी याद दिलाना कृष्ण भगवान है। ये बात बोलने से कृष्ण कितना खुश हो जाएगा। आप मानो आपको बच्चा कोई बिछड़ गया है, कोई व्यक्ति लाके आपको पास दिया है, आपको कैसे लगेगा? भगवान को उसी तरह कितना खुश होगा। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं? न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतम। वो व्यक्ति से मेरा प्रिय व्यक्ति कोई नहीं जो मेरा ये वाणी प्रचार करते हैं। तो हमारे जन्मदिन कृष्ण का बनाने जरा हम क्या करना चाहिए?
आदमी को बताना है। क्या बताना? क्या बताना? कृष्ण भगवान है। ये दुनिया में 3 प्रकार आदमी है। पहले 2 प्रकार, एक है भगवान को मानते हैं, एक भगवान को मानते नहीं। जो देश को सरकार को नहीं मानते हैं, सरकार नहीं चाहे तो कोई आदमी समझाएगा भाई हम जिस तरह कैद खाना में जो है सरकार समाज सेवा मूलक संस्था भेजते हैं, भाई उनको समझाओ देश का सरकार का कानून मानना चाहिए। तो जो व्यक्ति मानते नहीं भगवान है तो उनको समझाना कृष्ण के लिए कितना खुशी की बात है। तो कृष्ण भगवान है, दुनिया में भगवान है वो कृष्ण है, ये समझाना कृष्ण के लिए कितना खुशी की बात है। तो जो नास्तिक है उसको बताना है भगवान है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरे क्या है, जो जानते भगवान है तो ज्यादा से ज्यादा आदमी समझते हैं भगवान निराकार है। आपको कोई निराकार बोलेगा आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको घर में जाके बोले आप निराकार है, आप खुश होगा? क्यों बोलेंगे आपको निराकार? कोई बता सकता है? आपको घर में कोई आया आके बोलता है आपका तो ये आकार नहीं है, तो क्यों बोलेंगे वो बात? हाँ, क्यों बोलेंगे? नहीं, वो सोचता है इनको तो आकार नहीं है, इनका मकान क्या जरूरत है, ये मकान मेरा है। तो उनको आपको भगाना चाहता है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है भगवान का आकार नहीं, वो कौन है? भगवान का शत्रु है। तो जो व्यक्ति बोलते भगवान है लेकिन उनका आकार नहीं है, वास्तव में वो भगवान का शत्रु है। दुनिया में जो देखेंगे ये 2 प्रकार व्यक्ति से भरा हुआ है। एक तो ज्यादा नास्तिक है लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं है। क्यों भगवान को मानेंगे? और अभी नहीं, एक कृष्ण का समय से था, नहीं तो कृष्ण भगवद गीता में 16 अध्याय, 16 अध्याय का नाम क्या है? 16 नंबर अध्याय का नाम दैवी और असुर। उसी टाइम में कृष्ण का समय भी असुर था। तो असुर का लक्षण क्या है? कृष्ण लिखते हैं असुर का लक्षण बहुत है। 8 नंबर श्लोक में लिखते हैं, मेरे साथ बोलिए, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहु अनिश्चरम अपरस्पर संभूतम किमन्नत कम हेतुकम। कृष्ण कहता है ये जो असुर है, जो भगवान को नहीं मानता है, वो क्या बोलता है? असत्यम, ये दुनिया असत्य। मायावादी लोग भी बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। फिर भी विज्ञानी लोग अच्छा जगत मिथ्या है, तो जगत को अच्छा बनाने के लिए एरोप्लेन बना रहा है, आस्ते आस्ते रास्ता बना रहा है। जो मिथ्या है, झूठ है, उसको क्यों सजा रहा है? तो वो जो क्या बोलता है उनके पता नहीं क्या बोल रहा है। असत्यम अप्रतिष्ठम, अप्रतिष्ठम अर्थ क्या है? हाँ, अप्रतिष्ठम। ये मंदिर किसके ऊपर प्रतिष्ठा है? नींव कहां पर, प्रतिष्ठा किसके ऊपर? तो असत्यम अप्रतिष्ठम, इसका कोई सृष्टि नहीं है, अचानक हो गया। ये जगत का कोई असुर का लक्षण के पहले होता है, ये जगत मिथ्या है और इसकी कोई सृष्टा नहीं है। अप्रतिष्ठम
जगत अहु अनिश्चरम, एक तो अप्रतिष्ठ, कोई तो सृष्टा तो है नहीं, और अनिश्चर, कोई नियंता भी नहीं है। कौन इस तरह बोलता है? ये इसके नियंता नहीं, मालिक नहीं, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? चोर। रास्ता में एक व्यक्ति सोना पा रहा है, बोले कोई मालिक नहीं है, इसको तक को क्या बोलना चाहता है? मेरा चोरी करना चाहता है। यदि किसी का है तो चोरी क्यों करेगा? तो जो इस तरह बोलते हैं इसका कोई मालिक नहीं है। अच्छा मानो इधर में कितना सुंदर फल से सजाया है, कोई मालिक नहीं है, लेके जाओ। वो कौन है? कौन है वो? चोर है। उधर में स्वीट शॉप है, वो कितना ज्यादा स्वीट है, मालिक नहीं है, लेके जाओ। कौन है? तो जो भगवद गीता में जो इस तरह बोल रहा है, भक्त कृष्ण बोल रहा है, तो देखो असुर का लक्षण क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगत आहु, आहु तो बोलते हैं अनिश्चर, कोई ईश्वर नहीं। ईश्वर शब्द अर्थ क्या है? नियंता, कोई नियंत्रण नहीं कर रहा है। तो फिर कोई सृष्टि करते दुनिया आया कहां से? उनको जो पूछेगा क्या बोलेंगे अंतर? बोलते हैं अपरस्पर सम्मतम किमन्नत काम होते कम, स्त्री पुरुष काम भाव के कारण मिलित तो हुआ, वहां से सृष्टि हुआ, अलग करके कोई सोचता नहीं। ये असुर का लक्षण है। असुर कहता है कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त उनमें कोई कारण नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे काम बचा है, काल यह लाखों लाखों आदमी आएगा। कितना आदमी को पता है भगवान है और कृष्ण भगवान है, लेकिन उसको बताना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। उनको समझाना है, ये भगवत गीता उनको देना चाहिए। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रिया के कारण है। वे नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार को रचना किया है। भगवान जब कुछ बनाया, कोई कुछ उद्देश्य था। जिस तरह मोबाइल बनाया, क्यों बनाया? मोबाइल कंपनी मोबाइल क्यों बनाया? बात करने के लिए, कमाने के लिए। बात करने कितना मोबाइल चाहिए? मोबाइल कंपनी क्यों मोबाइल बनाते हैं? पैसा कमाने के लिए। और जो खरीद करते हैं वो बात करने के लिए। तो सबका कुछ न कुछ कारण है। तो भगवान क्यों ये दुनिया बनाया? कोई कारण है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, और ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे इसका कोई ईश्वर का हाथ है, अचानक हो गया है। आजकल मूर्ख विज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? एक अचानक एक विस्फोट हो गया और दुनिया सृष्टि हो गया। तो आचार्य लोग बोलते हैं जिस तरह मानो एक प्रिंटिंग प्रेस में एक टेररिस्ट ने बम ब्लास्ट कर दिया, और जितना सारे अक्षर है गिर गया, और इस तरह पर गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बन गया। इस तरह हो सकता क्या? आज तक देखा है कोई विस्फोटन से कोई सृष्टि हुआ है? लेकिन इस तरह नया नया बात बोलते हैं और से विज्ञानी बन जाते हैं, उसको पुरस्कार मिलते हैं, वाह कितना अच्छा बात बोल दिया है। ये असुर के लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता है। असुर लोग पता तो नहीं है, उनको पता नहीं है आत्मा किया है पदार्थ किया है, उसे तो एक ही है,
सेम। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान के पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि देखते हैं वो केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वो इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्नों में हम ऐसे अनेक वस्तु की सृष्टि कर सकते हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, अतः जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यदि असुर यह कहता है कि जीवन स्वप्न है, लेकिन इस स्वप्न को भोगने के बड़े कुशल होते हैं। वो बोलते हैं जगत स्वप्न है, फिर स्वप्न को क्यों साजाना चाहते हो क्यों? अतः वो ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक अधिक उलझ जाता है। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मा के बारे में ज्ञान उसको कहता है आध्यात्मिक ज्ञान। क्या बोलता है? आध्यात्मिक, आधि आत्मिक, आत्मा विषयक ज्ञान। इंग्लिश में बोलता है स्पिरिट अर्थात आत्मा, स्पिरिट के बारे ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन ये विज्ञानी लोग आत्मा को मानते ही नहीं, आत्मा बोल के कोई है, इसीलिए उनके पास पदार्थ सब कुछ है। उनके लिए ये पदार्थ का संयोग मात्र है। उनका कहना है, देखो खाने का सोडा क्या बोलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं ना। खाने का सोडा में पानी डालोगे क्या होगा? हाँ, झाग आएगा, वाह झाग आएगा, गर्म भी हो जाएगा। तो इस तरह रिएक्शन, रासायनिक विक्रिया में इस तरह झाग होते हैं, गर्म भी होता है। उसी तरह रासायनिक क्रिया विक्रिया में इस तरह जीवन सृष्टि होते हैं। तो पूर्वज बोलते हैं ठीक है, रासायनिक पदार्थ तो कोई कमी तो है नहीं, कितना चाहिए हम दे सकते, एक पदार्थ बनाओ, एक जीव बनाओ। तब वो क्या बोलते हैं? हाँ, भविष्य में बनाएंगे। तो पूर्वज बोलते हैं इसका नाम पोस्ट डेटेड चेक। मैं यदि बोलूंगा आपको मैं 1 करोड़ रुपया का चेक दे रहा हूं, 50 साल बाद लेना, तो कौन वो चेक लेगा? तो आजकल के विज्ञानी लोग का उस तरह बात है, हाँ हम एक दिन बनाएंगे। अरे अभी तो बना के देखो। तो हमारे एक भक्त ने एक पिक्चर बनाया था, तो विज्ञानी लोग बोला हम जीवन बनाएंगे। तो भक्तों ने इतना अच्छा वो पिक्चर दिया, जीवन का स्रोत जीवन पुस्तक में पहले पे है। वो देखेंगे एक मुर्गा अंडा दे रहा है, एक मुर्गा का क्षमता अंडा बनाने का, और वैज्ञानिक देख रहा है उनके पीछे से का अंडा नहीं आ रहा है। तो एक मुर्गा का शक्ति विज्ञानी से भरा है, मुर्गा भी अंडा बना सकते, लेकिन विज्ञानी की क्षमता नहीं कि अंडा बना सकते। फिर भी वो सोचते हैं हम विज्ञानी। अतः प्रकृति से इस संसार के कारण स्वरूप है, उनके लिए ये पदार्थों का संयोग मात्र है। जिसने जीवों का उत्पन्न किया अथवा आत्मा के अस्तित्व का प्रदर्शन ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण ही पेशीने तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोग से प्रकट हुआ है। इस तरह नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, देखो कभी पसीने से बहुत सारे जीवन में आते हैं, लेकिन जीवन में पहले से था। चावल से कभी बिच्छू आता है क्या? चावल से बिच्छू आता है क्या? पागल है, उसको अंदर बिच्छू का अंडा था इसलिए बिच्छू, इस चावल से बिच्छू नहीं है, ये मूर्ख है।
लेकिन उस तरह जो बोलता है उसको पुरस्कार देते हैं। अतएव प्रकृति ही इस संसार के कारण स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। ये असुर का कहना है। वे भगवत गीता में कहे गए श्री कृष्ण के इन वचन को नहीं मानते। कृष्ण गीता में कहता है माया दक्षिणा प्रकृति श्वेत चराचरम माया अध्यक्षता। इसका अर्थ क्या है? मेरा नियंत्रण में। कृष्ण बोल रहा है मैं सृष्टि किया, मैं नियंत्रण कर रहा हूं, मैं मालिक हूं। नहीं मानते नहीं। सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देशन के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्र की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेश के मानव ज्ञान में विश्वास नहीं करते। तो ये दुनिया में इस तरह असुर से भरा हुआ है, इनको समझाना बहुत जरूरी है। भगवत गीता एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो भगवान है। अभी जिसको भगवान पर ज्ञान ही नहीं है, उनका कृष्ण का जन्मों के बारे में बोलोगे क्या समझेगा वो? हाँ, क्या समझेंगे? अभी बोला है स्कूल कॉलेज कृष्ण का लीला वर्णन करो। अच्छी बात है, बच्चे लोग के लिए ठीक है, बच्चे लोग जो बोलेगा मान लेगा। लेकिन जो ऊपर जो ज्यादा पढ़ने के बाद जिसका ब्रेन नष्ट हो गया है, प्रभुपाद कहता है आजकल का शिक्षा प्रतिष्ठान आत्मा का कसाई घर। क्योंकि स्कूल कॉलेज में इतना कुछ पढ़ाते हैं, गीता भागवत पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, ताकि उसको बाद पेन ड्राइव में जितना सारे मेमोरी है ये भौतिक ज्ञान से भरा देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान घुसने का जगह ही नहीं है। तो इसीलिए इसके कहते हैं आत्मा का कसाई घर। कृष्ण लीला तभी उनको अच्छा लगेगा जब उनके माने कृष्ण भगवान है। तो इसीलिए हमें भगवत गीता का शिक्षा दुनिया में बांटना चाहिए। ये दुनिया में एक सृष्टिकर्ता है, हमारे आंखों में सामान्य जो कुछ है, क्या ऑटोमेटिक कोई वस्तु दिख रहा है? आपका जो मोबाइल है किसने बना, देखा आप? ऑटोमेटिक है? देखा नहीं। हमें देखा नहीं है किसने बनाया, हमारे काबरा है, कोई ना कोई बनाया है। किसने बनाया देखा नहीं, लेकिन मानते कोई ना कोई बनाया। तो दुनिया क्यों कोई नहीं बनाया था? क्यों उसको देखना चाहते हैं? नहीं, मेरा मोबाइल किसने बनाया जो नहीं देखा होगा, मैं नहीं मानूंगा मोबाइल किसने बनाया। तो भगवान को जब तक हम नहीं देते मानेंगे नहीं, क्या तो मूर्ख है। जब अच्छा ये जो पेंटिंग देख रहा है रासलीला का है, क्या ऑटोमेटिक आया उधर में? अच्छा पेंटिंग पेंटर है, आईन है, कानून पूर्णता है, नियम है, उनको पूर्णता है। तो उसी तरह दुनिया को कोई ना कोई बनाया है। केवल बनाया नहीं, उनको कोई नियम चलाते भी है। नहीं देखो, सूरज रोज ठीक समय उठते हैं। आज से 10 साल बाद कब चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण होगा अभी से बता सकते। उसको इधर उधर नहीं कर सकते, नौकरी चला जाएगा उनका। किसके डर में करते हैं? किसके डर में करते हैं? मैं जब अमेरिका गया था, मैं देखा आदमी इतना अच्छा नियम पालन करते हैं, इतना अच्छा आदमी है। हम जब बचपन में जब पिक्चर देखता था विदेशी, तो रास्ता में सब गाड़ी एक लाइन में खड़ा है, कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, तो लग रहा है पिक्चर है। ये कैसे संभव है? इंडिया में कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो लाइन है, सब लाइन है और एक गाड़ी डिस्टेंस है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे वो पिक्चर बना दिया है। लेकिन विदेश में होता है, तो मेरा लगा भाई यह का आदमी इतना अच्छा है, इतना नियम पालन करते हैं।
बाद में सुना वो कैमरा में देख रहे हैं ना, कोई जो ट्रैफिक में सब खड़ा है, कोई एक गाड़ी यदि वो लाइन को क्रॉस किया है उसके घर में फाइन चले जाएगा, भरना पड़ेगा। वो डर के मारे लाइन में सीधे है। ओवरटेक तो दूर का बात है, वो लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं। तो वो देश इतना आइन है, सब चीज पर्ची उनके पास जाते हैं, हमारी ने तो आते ही नहीं पर्ची कभी। तो आइन वहां कितना कड़ा है, इसीलिए चल रहा है। हमें सोचते हैं इंडिया असंभव है, यह आइन मना पर्ची भेज दो 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। तो जब ठीक से चल रहा है, आइन बहुत कठोर है, तो ये जब दुनिया इतना अच्छा चल रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। देखो आम गर्मी के दिन में आम होता है, ठंडी के मौसम में घर में आम नहीं आता है। इतना क्यों? कितने नियम पालन कर रहा है। सब्जी ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में होता है, दूसरा टाइम नहीं होता है। ऋतु परिवर्तन होता है, हवा प्रभावित, कितना कठोर नियम पालन कर रहा है। इसका तो कोई एक व्यक्ति है, हम देखा नहीं इसीलिए नहीं, वो तुम नहीं मान सकते। एरोप्लेन में जो पायलट, आप देखा कभी? नहीं मानते पायलट है उधर में। तो भगवान है। अभी ये मानने के बाद जब अच्छा भगवान यदि है, यदि भगवान है, वो क्यों बनाया और हमको भी बनाया? तो हमको जब बनाया, जो हमारे पास कुछ चाहते हैं तो हमको क्यों बनाया, ये भी प्रश्न होना चाहिए। अच्छा आप कोई ऑफिस में जा रहे हो, जो कपिल ऑफिस में जाता है, महीने में बस पैसा लेके आता है। कितना लेते हैं? ठीक है, जरूरत नहीं बोलना, महीने बाद पैसा लेते हैं। लेकिन सोचना तो चाहिए भाई, पैसा जब दे रहा है जरूर मेरा कोई काम है इधर में। और हर महीने तक पैसा लेकर तो काम नहीं करता है, क्या नौकरी रहेगा? भाई जब पैसा ले रहा है तो दिमाग में खुबरी में तो आ गया भाई, जब पैसा दे रहा है जो हमारे लिए कुछ काम है। तो भगवान जब बनाया है, हमको सूरज का प्रकाश दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, कितना कुछ दे रहा है, तो जरूर कुछ हमारे पास चाहते हुए क्या चाहते हैं, हमारे पास काम भी है। यदि हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो गाय और गाधा से और फर्क कोई नहीं है। तो ये हमें चिंतन, भगवान हमको क्यों बनाया, क्या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है? और यदि हमको बनाया है वो हमारे पिता है, तो पिता, हम यदि पिता का संतान है, तो पिता इतना बड़े है, तो हमारे पिता का घर तो हमारे घर है ना, वह देख के जाना चाहिए कि नहीं? कौन कौन जाना चाहता पिता का घर? अच्छा, जो नहीं जाना चाहता होगा, है ही नहीं घर, क्या जाएंगे? पिता का घर है, वो घर बहुत अच्छा है, हम वहां चाहे है, वहां जाने का तरीका भी है। और इतने नहीं, भगवान वहां लेके जाने के लिए लेके क्या, भगवान वहां हमको लेके जाने के लिए बहुत, क्या हिंदी शब्द क्या बोलेंगे, आतुर। हाँ, हमको वहां लेके जाने के भगवान आतुर है। तो यदि भगवान इतना दुनिया का बड़ मालिक है, उनका मकान में हमको लेके जाने आतुर है, तो जाने में समस्या क्या है? क्या समस्या है? समस्या है विशेष नहीं कहते उस तरह की जगह है, इसीलिए नहीं जाते। हाँ? इस तरह एक समय हुआ था, स्वर्ग का राजा इंद्र एक अभिशाप के कारण सुअर बन गया था। तो बहुत दिन से स्वर्ग में समस्या चला है, राजा नहीं। ब्रह्मा ने आया, चलो उधर में जाना पड़ेगा। तो इंद्र सुअर बन के भूल ही गया है, स्वर्ग बोल के कोई है। उनके इतना समझाने की कोशिश कर, मानती नहीं। तो इंद्र का हालत ये हो गया, स्वर्ग का राजा पद भूल गया। तो हमारे हालत और क्या है, हम भी इस तरह भूल गया है। लेकिन
ये गीता भागवत साधु हमको बताते हैं, हाँ हमारी परम पिता है। जिस तरह एक गरीब आदमी भीख मांगे खाते हैं, उनका घर में एक ज्योतिषी आया, आके बताते तो भीख क्यों मांगते हो, तुम तो बहुत अमीर आदमी हो। बोले नहीं नहीं, हाँ तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए धन रख के गया है, ये मिट्टी के नीचे है और इसको खोदो मिल जाएगा। तो उसी तरह ये भगवत गीता, भागवत, वेद हमारे उस तरह एक, और साधु उस तरह एक ज्योतिषी है, सर्वज्ञ है। वो आके बताते हैं भाई तुम्हारे परम पिता है भगवान, और भगवान का धाम तुम्हारे मकान है, यह भूल की इधर में क्यों कष्ट कर रहे हो, उधर में चलो, भगवान तुमको लेने के लिए आतुर है। ये शास्त्र से पढ़ना चाहिए और पढ़ के उसको विश्वास करना चाहिए। यदि हम ये सुविधा ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन पशु से और उन्नत नहीं हो। इस तरह जो चर्चा है, मनुष्य सरकार किसी समाज में होगा, मनुष्य सरकार किसी के समाज में इस तरह चर्चा हो सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य होने के बाद भी यदि इस तरह चर्चा नहीं करते हैं तो भी कौन है? पशु है। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बकरा को काटते हैं, दूसरा बकरा घास खाते हैं। वाह कितना सुंदर घास है। उनके इतने बुद्धि नहीं है, दूसरा बात 5 मिनट बाद तुमको काटेगा, घास खाने की जरूरत क्या है, इतना बुद्धि भी नहीं है। लेकिन एक मनुष्य को काटा दूसरा हमने खा सकते? हाँ। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के में कोई हिंदू को घर जला रहा है, यह से आदमी का खाना पीना भूल के नींद खत्म हो गया। तो मनुष्य का बुद्धि उन्नत है, ये समझ सकते हैं भाई एक दिन हमको मरना पड़ेगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। अभी माना इधर में आया है, मंदिर दर्शन कर रहा है, प्रसाद लिया, उसके बाद नहीं जा रहा है। कोई आके बोले भाई आप कहां से आया, मैं भूल गया। क्या उनका दिमाग ठीक है? कोई आदमी नहीं जा रहा है, 100 आदमी घर चला गया, बैठे है, नहीं जा रहा है, उनके साथ बात कर रहे, बोले नहीं पता नहीं कहां से है। उनका जीप देखो, मोबाइल देखे, भाई देखो देखो बात करके देखे, टेलीफोन करके, भाई ये से किया है, दिमाग खराब क्यों? रिश्तेदार को टेलीफोन करेगा। तो उसी तरह जो आदमी भूल गया है हम कहां से आया है, तो उनका हालत वही सेम कंडीशन। जो आदमी को पता नहीं हम कहां से आया है, उसके बाद हमें कहां जाना है, वो जो भूल गया है उनका कंडीशन इस तरह है। लेकिन जो व्यक्ति को पता है हाँ हम भगवत धाम जाना चाहिए, तो उनका प्रश्न अच्छा कैसे जा सकते, कैसे जा सकते? तो आज जा आया क्यों? अरे भगवान के शत्रुता की इसलिए, तो हमें जाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। फिर हम जाके शत्रुता करेंगे तो लेके जाएगा क्या? हाँ, तो यदि हम जाना चाहते हैं तो हमें कैसे जा सकते? उनका प्रेम करना चाहिए। कैसे प्रेम करेगा? उनका जन्मदिन मानो, खुश हो जाएगा। भाई किसी को जिस तरह मानो। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम? गुराकेश। मेरा गुराकेश का शत्रुता है, लेकिन एक दिन समझ को प्रेम करना चाहिए, तो उनका बहुत बड़ा जन्मदिन मनाया। तो गुराकेश को पता चल गया अरे हमको इतना प्रेम करते हैं, हमारा जन्मदिन मना रहा है, तो अशत्रुता रहेगा? रहेगा? तो क्या करना चाहिए अभी? अब यदि हम कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे तो कृष्ण क्या खोजेंगे? हाँ मुझको कितना प्रेम करते हैं। तो ये तो जी कृष्ण को जन्मदिन जो बना रहा है, तो समझो कितना ज्ञानी व्यक्ति है। अभी देखो एक जो अज्ञानी व्यक्ति है वो मानते नहीं भगवान है,
उनमें से जो भगवान है उस तरह ऊंचा, जो मानते भगवान है निराकार और जिसका आकार है, तो उनका ज्ञान और ज्यादा अच्छा है। जिन्हें ज्यादा आकार है उनके भी जन्म होते हैं, उनका ज्ञान और ज्यादा अच्छा है। और उनको जन्म में उनके जन्मदिन बनाएंगे तो बहुत खुश होते हैं, उनका ज्ञान और ज्यादा अच्छा है। और असली जो जन्मदिन बनाएगा उनका ज्ञान सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए जो कृष्ण का जन्मदिन बनाते हैं वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो क्या करना चाहिए फिर? हाँ, और कृष्ण का हिसाब नहीं। तुम्हारे जन्मदिन में कितना पैसा खर्चा किया? अश्विन तुम्हारे जन्मदिन कितना पैसा खर्चा किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बोलेगा नहीं, अभी झूठ बोल रहा है। ओके, भगवान के पास लिस्ट है तुम्हारे जन्मदिन में कितना पैसा खर्चा किया है। तो मेरा जन्मदिन में कितना करो मैं देखना चाहता हूं। वो भगवान धोखा नहीं दे सकते। हमारे जन्मदिन में, हमारे बच्चा का जन्मदिन में कितना पैसा खर्चा किया, कृष्ण के पास रिकॉर्ड है। तो देखेगा मेरा जन्मदिन में कितना करते हैं। तो भगवान का जन्मदिन में भी इस तरह बनाना चाहिए। तो भगवान के पास कुछ कमी कुछ नहीं है। भगवान को क्या देना चाहिए? आप शिप्रा नदी से जल लेके आ जाओ, स्नान करेंगे। तुलसी पत्ता लेके आ जाओ, एक फूल लेके आ जाओ, कुछ भी। हाँ, आपका दूध लेके आ जाओ भगवान का स्नान करने के लिए, कितना कुछ। भगवान को इस तरह सेवा कर सकते। और सबसे सरल है भगवान का नाम करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मानो ये प्रधानमंत्री आ गया है, मैं प्रधानमंत्री हूं। सोच लो कुछ टाइम के लिए। मैं प्रधानमंत्री हूं, आप लोग क्या करोगे? इस तरह बैठे रहोगे? जगह सामने खाली रहेगा? एक खाली नहीं रहेगा, पीछे कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब सामने आके बैठेगा, सेल्फी लेके फोटो उठेगा। अभी सब पीछे खड़ा है, क्यों? मानते हैं। लेकिन यदि प्रधानमंत्री होता है सब सामने आके बैठते, जगह नहीं होता था। और क्या करते थे? एक कोई एक गिलास जल देगा, नहीं मैं हार पहनाऊंगा, मैं भगवत गीता गिफ्ट करूंगा, मेरे उदाहरण पटेगा फोटो उठाना चाहिए। क्यों? सब प्रधानमंत्री मुझको खुशी करना चाहेंगे। लेकिन सब आदमी को इस तरह कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन एक काम सब कर पाएगा जिसके साथ खुशी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की जाए, ये बात सभी कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आ गया, जल दे रहा है, हार दे रहा है, कोई नहीं बोला प्रधानमंत्री की जिंदाबाद, नहीं बोल रहा है। तो बोला भाई कि गलत जगह क्या आ गया क्या? तो किसी को जय देते हैं तो वो उनको बहुत खुश होते हैं। जिस तरह मानो आप चुनाव में, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं चुनाव में खड़ा हो गया हूं, और कोई हजार हजार आदमी क्या रास्ता में हाँ क्या बोलेंगे? रैली निकल रहा है, क्या बोलेंगे? कृष्णदास भाई की। तो कौन भाई इतना हमारे लिए इतना दे रहा है? तो यदि हमारे कोई जय देते हैं, हमको इतना खुश होता है, तो भगवान के लिए जय देते भगवान क्यों खुश नहीं होगा? ये समझना कठिन क्या है। इसीलिए भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान का नाम लेना। या कौन आदमी शादी किया है? कपिल, तुम शादी किया है, तुम्हारे पत्नी तुम्हारे माँ को यदि माँ नहीं बोलेंगी, कैसे होगा तुम्हारी मामी की हालत? हाँ, दुखी होगा ना। जितना कुछ करेंगे, माँ शब्द तो नहीं बोलेगा, मामी नहीं बोलेगा, तुम्हारी मामी की हालत क्या होगा? कुछ संतुष्ट नहीं कर सकते यदि मामी नहीं बोलेगा तो उसी तरह जो भगवान हमको बनाए हैं वो भगवान को भगवान नहीं स्वीकार करेगा तो भगवान कैसे खुश हो सकते हैं? तो इसी तरह भगवान को संतुष्ट का सबसे सरल तरीका है भगवान का नाम लेना। और खास करके कलियुग का आदमी ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती ऐसा।
और इतना आसान है ये भगवान का नाम करने के लिए। जिस तरह आप लोग जन्मदिन बनाने के लिए मंदिर तक आया, बारिश हो रहा है, नहीं आ पाता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करने से बारिश रुक पाएगा आपको। घर में हरे कृष्ण करो, बारिश क्या करेगा आपको? और कान में सुनना, सबसे सरल तरीके भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करना। तो काल जो दिन है, काल दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन करना चाहिए। तो आज उसके लिए हम अभी से प्रस्तुति लेंगे। भगवान अभी दर्शन दे रहे हैं शयन वेश में, तो हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। और काल सब आज ना, हाँ काल सुबह 4:30 बजे से प्रोग्राम सारे दिन, काल मंदिर बंद नहीं होगा, रात 1 बजे तक खुला रहेगा। सारा दिन भजन कीर्तन प्रवचन, विशेष दर्शन, राजवेश दर्शन, बहुत सारे, इतना फ्रूट है, इनमें से ज्यादा फल से सजाएंगे और फ्लावर ड्रेस होगा। रात 10:30 बजे से भगवान को अभिषेक होगा, उसके पहले भी अभिषेक होगा जो जो करना चाहता है, लेकिन मूल विग्रह को रात 10:30 बजे से अभिषेक होगा। और रात 12 बजे विशेष दर्शन, और सारे दिन भी प्रसाद वितरण होगा और कीर्तन सब कर सकते। 3 काम ज्यादा होगा, नाचना गाना और खाना, बस नाचो गाओ खाओ बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।